अब देश ही नहीं बल्कि विदेश के दूसरे शहरों के लिए भी इंदौर का ये मॉडल शोध का हिस्सा बना हुआ है। दिन हो या रात, सड़कों पर कूड़े का नामो निशान नहीं दिखता। तो आखिर इंदौर ऐसा क्या अलग कर रहा है जिसकी वजह से उसका स्थान भारत का कोई दूसरा शहर अभी तक नहीं ले पाया है? मजेदार बात यह है कि इंदौर की स्वच्छता की कहानी दरअसल विफलता से शुरू होती है। जो इंदौर की अगर हम बात करते हैं क्लीनलीनेस की, तो जो सीरियस बातचीत सबसे पहले शुरू हुई थी जेएनयू-आरएम के वक्त में। जेएनयू-आरएम के वक्त में भी यहाँ पर एक सॉलिड वेस्ट का हमने प्लान बनाया था, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस वो एक फेलियर प्रूव हुआ। और जब वो फेल हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह हुए, और कोर्ट केसेस हाई कोर्ट में PIL वगैरह लगी, और इतना बुरे कंडीशन पे इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट चला गया था कि यहाँ पर हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना पड़ा था कि अब आप जो है यहाँ पर पूरा वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन का कर नहीं पा रहा है, तो आप अपने इंटरवेंशन करके और वेस्ट मैनेजमेंट करवाएं। ये वो दौर था जब इंदौर में कचरे के पहाड़ मौजूद थे और पूरे इलाके में गैस और दुर्गंध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। इंदौर में जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, कभी यहां पर 15 लाख टन के कचरे का पहाड़ हुआ करता था। आज ये इलाका न सिर्फ एक जंगल का इलाका है बल्कि खूबसूरत पार्क भी है यहाँ पर, जहां लोग घूमने के लिए आते हैं, और ये शहर के फेफड़ों का काम करता है। वर्ष 2015 से इंदौर ने ऐसे सफर शुरू किया कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और सम्मान और पुरस्कारों की झड़ी लग गई। अब सवाल उठता है कि आखिर कितनी मेहनत करता है इंदौर अपने शहर को देश में सबसे साफ बनाए रखने के लिए। इस काम को करने में खाड़ी देश कुवैत की राष्ट्रीय कंपनी को भी जोड़ा गया है, जो विश्व की सबसे आधुनिक मशीनों से इंदौर की सफाई कर रही है। रोड स्वीपिंग ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स हम लोग लेते हैं टोटल यहाँ पर, और उसमें 5 तरह की अलग अलग मशीनें हैं। और उसमें ये डिज़ाइन किया गया है कि छोटी गलियाँ, फिर उनसे बड़ी गलियाँ, क्योंकि इंडिया में आपने देखे होंगे कि सारे रोड्स एक जैसे नहीं हैं, नैरो स्ट्रीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने उन स्ट्रीट्स को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ का एक डिज़ाइन किया हुआ कि उसमें जितने आप सराफे में घूमे होंगे, आप इंदौर में जब आए हैं तो आपने देखा होगा कि सराफा और वो जो एरिया वो बहुत ही नैरो स्ट्रीट है। तो उसके लिए हमारे पास छोटी गाड़ी है 1 क्यूबिक मीटर की, जो नैरो स्ट्रीट को साफ़ करती है। इसके बाद में हम बड़े रोड पे जाते हैं, तो इस तरह से 5 तरह की अलग अलग मशीनरीज़ हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं, जो इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा किसी के पास नहीं अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में। शहर को साफ करने का काम 24 घंटे का है और इसका पूरा नियंत्रण एक कमांड सेंटर से किया जाता है, जहां कूड़ा चुनने वाली हर गाड़ी की निगरानी GPS के जरिए से की जाती है। इसका एक ऐप भी है जिसका इस्तेमाल हर नागरिक कर सकता है। किसी के यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, उसने फोटो क्लिक किया तो जियो मैप्ड है वो, ऑन दैट लोकेशन वो सेम लोकेशन ले लेगा उसमें गूगल मैप से। तो जो भी कंप्लेनर कंप्लेन करता है तो उसकी कचरा की फोटो लेगा कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, वो रिडायरेक्ट होकर हमारे ऐप में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली असाइन हमारे कंसर्न ऑफिसर को हो जाएगा। तो ऑफिसर उस कंप्लेन को देखता है, चेक करता है कि हाँ ये कचरा पड़ा है, तो उसका जो हायरार्की में लोअर दरोगा होता है, हमारे यहाँ वार्ड लेवल पर जो दरोगा होता है, वो जाके चेक करता है कि वहाँ कचरा है भी या नहीं। यदि होता है तो देन उसको सफाई करता है, अगेन क्लीन की फ़ोटो अपलोड कर देता है और अपना जो फीडबैक है टेक्स्ट मैसेज में वो पुट कर देता है कि वर्क डन हो गया है। इंदौर में प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन सूखा कचरा पैदा होता है, जिससे इंदौर के बाहर सूखे कचरे के प्रसंस्करण करने के लिए बनाए गए एक विशाल प्लांट में भेजा जाता है। हमारे पास यहाँ पे जो 300 मीट्रिक टन कचरा रोज आता है, ये ड्राई वेस्ट, हम लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। हमारे पास जब ये कचरा आता है, इसको पहले हम लोग वे करते हैं और इसको हम लोग हमारे पीछे के साइड में जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे इस मटेरियल को अनलोड किया जाता है। इसको टिपिंग एरिया बोलते हैं। यहाँ से हम लोग इस मटेरियल को अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देते हैं, साइज़ वाइज सेपरेशन करते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग करते हैं इसका। तो स्क्रीनिंग में छोटा, मीडियम साइज़ और ओवर साइज़ मटेरियल स्क्रीन किया जाता है। इसके बाद में ये अलग अलग प्रोसेस में प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल सॉर्टर और रोबोटिक सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर से अलग अलग टाइप के मटेरियल को हम लोग सेपरेट करके इनको या तो लूज़ फॉर्म में या बेल फॉर्म में भेज देते हैं। हम लोग औसतन 21 से 41
टाइप के मटेरियल में इनको डिवाइड कर देते हैं और ये मटेरियल अलग अलग फैक्ट्रीज में रिसाइकिल करने के लिए लिया जाता है। सिर्फ सूखा कचरा ही नहीं, गीले कचरे से गैस का उत्पादन करने वाला इंदौर का ये बायोगैस प्लांट भी भारत में एकमात्र सबसे बड़ा ऐसा संयंत्र है। हम 500 टन गीले कूड़े से लगभग 17,000 किलो बायो सीएनजी बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल सिटी बसेस में, छोटे गाड़ियों में और इंडस्ट्रियल फर्नेसेस में होता है एज ए फ्यूल। और लगभग 100 टन हम जैविक खाद बनाते हैं। हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। हमारा 85% जो रेवेन्यू है वो गैस सेल से आता है और 15% जो रेवेन्यू है वो हमारा फर्टिलाइजर सेल से आता है। इंदौर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही सालों के अंदर यहाँ का नगर निगम स्वावलंबी बन चुका है, जो कूड़े से पैसा कमा रहा है। आज एवरेज हमारे पास में 25 से 26 करोड़ रुपए पर एनम थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम हो रही है। इसी तरीके से हमने जो हमारा कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन था, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट दिया, टाइमली दिया, लोगों को विश्वास जीता। आज जितनी व्हीकल्स होती हैं, हमने ट्रांसफर स्टेशंस बनाए। व्हीकल, एक छोटी व्हीकल जो डोर टू डोर कलेक्शन पहले 2 ट्रिप कर पाती थी, वो अब 4 ट्रिप करती है, क्योंकि हमने 10 ट्रांसफर स्टेशंस बना दिए। 35 से 40 स्मॉल व्हीकल में जो कचरा इकट्ठा होता है, वो एक बड़े कॉम्पैक्टर में उसको कॉम्पैक्ट करके, क्योंकि कचरे की डेंसिटी लो होती है, तो कॉम्पैक्ट करके उसको ले जाते हैं। इसकी वजह से सिर्फ हमें 20-25 लाख रुपए महीना फ्यूल में सेविंग हो गए। देखिए, यूज़र चार्जेस जो इंदौर में लिए जाते हैं, रेसिडेंशियल है और कमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है। तो रेसिडेंशियल में जो हमारे यहाँ पर रेंज है वो 90 to 150 रुपीज़ है। 90 जो स्लम्स और LIG है उनसे लिए जाते हैं, 110 MIG से लिए जाता है, और जो HIG है उससे 150 लिया जाता है। कमर्शियल में हमारे यहाँ पर 450 से लेकर 45,000 तक का रेंज है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ वेस्ट दे जनरेट। तो इस सबसे हमारे यहाँ पर करीब करीब हम 65 करोड़ रुपये का बिल करते हैं, जिसके अगेंस्ट हमको 60 करोड़ रुपया लोगों से आने लगा है। इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बने रहने के लिए काम तो कर ही रहा है, साथ ही वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इंदौर भारत के प्रदूषण मुक्त शहर में भी प्रथम स्थान पर रहे। लेकिन एक अगला लक्ष्य जो हमने लिया है अपने हाथों में, वो है हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करना। उसको लेकर भी कई सारे अभियान शुरू किए हैं, जैसे गाड़ियां हमारी EV और CNG में कन्वर्ट हों, शहर में लगने वाले ढाबों होटलों में जो भट्टियां हैं उनको हम लकड़ी और कोयले से हटाकर CNG गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा इनोवेटिव काम इंदौर ने अपने हाथों में लिया है। जितने लोडिंग रिक्शा हैं डीजल और पेट्रोल वाले, उनको हम EV से रिप्लेस कर रहे हैं, और जितने लोगों के पास ये सब रिक्शाज हैं उन सबको 3 साल के लिए हम चार्जिंग फ्री देने वाले हैं, उनका लोन भी करा के देने हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ज़रूर हम बहुत फोकस करके काम कर रहे हैं कि देश में अब AQI हमारा सबसे अच्छा हो। इंदौर की कहानी इसलिए भी प्रेरित करने वाली है क्योंकि भारत के कई ऐसे शहर हैं जो साफ जरूर हैं, लेकिन जिस पैमाने पर संगठित तरीके से इंदौर ने लोगों और नगर निगम के बीच साझेदारी बनाए रखी है, वो मॉडल किसी दूसरे शहर में नहीं है। सलमान रावी, BBC, इंदौर, मध्य प्रदेश।